सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और इसमें 35 प्रश्न हमने इससे पहले की वीडियो में 35 क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से पढ़ेंगे और इससे पहले सभी बहुविकल्पी के 4 वीडियो मैंने बना दिए हैं और एक अति लघुत्तरीय का राजन सीरीज का ये देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा, सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। सभी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है गणित के सामने वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जो पूछे हुए प्रश्न हैं वह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सभी जो प्रश्न पूछे गए परीक्षा में आपके, वह प्रश्न मैं कराने जा रहा हूँ आपको, तो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, 12 के अपवर्तक लिखिए। तो अपवर्तक का आशय किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करने वाला। तो 12 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद, ठीक। तो 12 के अपवर्तक इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो व्यास बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणे त्रिज्या। इसके बाद देखिए 38 नंबर है, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो तल पे 2 बिंदु आपने निश्चित कर दिए हैं, 2 बिंदु, ठीक है। तो 2 बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा आप खींच पाओगे, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे एक बिंदु था, तो इससे तो आप एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच ले रहे थे। एक बिंदु था तो आप अनंत रेखाएं खींच ले रहे थे उस बिंदु से। लेकिन अब जब निश्चित कर दिया गया दूसरा बिंदु, कोई O पॉइंट था, उसके बाद कोई P पॉइंट भी निश्चित कर दिया गया कि इस P पॉइंट से होकर जानी चाहिए रेखा, P पॉइंट से भी, तो O और P को आप मिला दोगे तो एक निश्चित रेखा बन गई। अब इसके अलावा कोई रेखा नहीं बनेगी, तो एक रेखा केवल होती है 2 बिंदु से होकर जाने वाली। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, 3abc - 2ab² - 5abc + 3ab² को सरल कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं abc का एक पद ये है 3abc और ये है -5abc। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो -2abc हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं -2ab² का एक पद है और यहाँ पे ab² का एक पद +3ab² है, ठीक है। तो ये जुड़ेगा तो ये ab² बचेगा। तो इस तरीके से ab² और -2abc यह बचेगा, ठीक। ये इसका सरलीकरण हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। तो 8 के 5 अपवर्त्य मतलब कि 8 का पहाड़ा पढ़ने पे जो संख्याएं हमको मिलती हैं, 8 को प्राकृतिक संख्या में गुणा करने पे जो संख्याएं मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपवर्त्य कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 के अपवर्त्य क्या हो जाएंगे? 8, 16, 24, 32, 40। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, 13 ऋण ब्रैकेट में है 8 × 2 धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगी, ब्रैकेट खुलेगा तो -16 हो जाएगा, ठीक। अब -16 में 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -13 और 13 यहाँ है तो 13 और -13 कितना हो जाएगा? 0। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर है। तो बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर की तार की आवश्यकता होगी? तो देखिए बागीचा कैसा है? बागीचा यहाँ पे आयताकार है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं लंबाई दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है, दोनों अलग अलग है। दोनों समान होता तो वर्ग होता, और अलग अलग है बागीचे की लंबाई चौड़ाई, तो ये क्या हो गया? आयत हो गया। तो आयत का यहाँ पे देखिए, अब तार से घेरने के लिए कितना लंबा तार चाहिए होगा? तो बागीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर की तार की आवश्यकता होगी, यह आपसे पूछ रहा है। तो तार उतना ही चाहिए होगा जितना इस बागीचे का परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ×
और ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, 2 गुणे 115 धन 45 यानी कि 2 गुणे 160 यानी कि 320 मीटर तार की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 43 है, ऋण 6/25 भागा 2/5 धन 4/5 को हल कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों पदों में भाग हो रहा है, पहले भाग को ही सॉल्व किया जाएगा तब धन को सॉल्व किया जाएगा। यह तो आप लोग जानते होंगे, प्रियोरिटी में पहले भाग आएगा। तो भाग जब करेंगे, जैसे ऋण 6/25 में 2/5 का भाग हो रहा है, तो इसे गुणे के रूप में भी लिख सकते हैं। जो बीच का चिन्ह भाग का है उसे, जो बाद वाला पद है 2/5 जिससे भाग दिया जा रहा है, अगर इसे पलट दें हम तो बीच में जो चिन्ह होगा भाग का वह गुणे का हो जाएगा। तो यहाँ पे यही किया गया। देखिए जो 2/5 था उसे 5/2 बना दिया गया है और बीच में गुणे का चिन्ह हो गया और प्लस 4/5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए गुणा हो रहा है, तो देखिए 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो कितना आ जाएगा -3/5 और यहाँ बचा है धन 4/5। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का हर समान है 5 और यहाँ -3 और धन 4 यानी कि एक ऊपर बचेगा और नीचे है 5, 1/5 उत्तर आ जाएगा। सरल करने के बाद, इसे हल करने के बाद 1/5 मिलेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 और उनका गुणनफल 900 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो मासा को उधर भेजेंगे, तो इधर गुणे में था तो इधर आके बटे में हो जाएगा, तो ये सूत्र बन जाएगा लघुत्तम समापवर्त बराबर दोनों का गुणनफल बटे महत्तम समापवर्तक। तो इस तरीके से दोनों का गुणनफल पता है और महत्तम समापवर्तक पता है। ठीक है, तो 900 और बटे हो जाएगा 15, तो लासा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए 56 को कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और 70 को कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 5 गुणे 7 और 84 को इसी प्रकार से लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए 2 एक बार हर जगह आया है तो एक बार यहाँ लिख लीजिए। सबसे अधिक बार देखिए कहाँ आया है, 2 56 में 3 बार आया है तो 3 बार 2 को लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए 3 कहीं आया है तो 3 आया है 84 के गुणनखंड में, तो 3 एक बार आया है तो 3 को एक बार लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 5 कहीं आया है, हाँ 5 70 में आया है और सबसे अधिक बार इसी में आया है और दोनों में आया ही नहीं है तो 5 को एक बार लिख लेंगे। अब 7 देखिए, 7 सब में आया है और सब में एक ही बार आया है तो सबसे अधिक बार एक बार लिख लेंगे। ठीक, तो अब देखिए गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 24 25 120 120 सत्ते 12 सत्ते 84 और 0 यानी कि 840 लघुत्तम समापवर्तीय आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 46, संख्याओं 13, 39, 273 के मासा ज्ञात कीजिए। तो इनको गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। 13 को लिखेंगे 13 गुणे 1, 39 को लिखेंगे 13 गुणे 3 और 273 को लिखेंगे 13 गुणे 3 गुणे 7। तो मासा में आपको पता है कि वह संख्या लिखी जाती है जो हर जगह आई रहती है। तो 3 पद हैं यहाँ पे, 3 संख्याएं हैं, तीनों के गुणनखंड में 13 आ रहा है तो 13 को लिख लेंगे। इसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही है ऐसी जो तीनों में हो तो और कोई संख्या नहीं लिखी जाएगी, तो मासा सीधे सीधे हो जाएगा 13। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, 24 80 का कितना प्रतिशत है। तो 24 80 का प्रतिशत निकालने के लिए 24/80 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए 100 से और प्रतिशत लगा दीजिए, यही आ जाएगा। एक शून्य काट दीजिए, 8 त्रिक 24 और 30 आ जाएगा। 3 का गुणा 10 में होगा, 30% आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, 4 का गुणा हो रहा है, बड़ा ब्रैकेट है 17 धन मझला ब्रैकेट है 2 धन 5 गुणे 2। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यानी कि मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अब मझले ब्रैकेट में भी देखिए 5 गुणे 2 होगा तो 10 धन 2 12 हो जाएगा। इस ब्रैकेट की जगह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 धन 10 12 हो जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा, फिर यह 17 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 29
और 29 का गुणा हो जाएगा 4 में, तो 29 चौक कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, 150 का 12% कितना होगा। 150 का 12%, तो 150 गुणे 12/100, शून्य शून्य काट दीजिए और 5 से काटेंगे तो नीचे 2, ऊपर 3, फिर इस 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 6 का गुणा 3 में होगा तो आ जाएगा 18। ठीक, तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसान प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप हल कर लोगे। बहुविकल्पी अति लघुत्तरी तो आप 11 नंबर बहुत ही इजीली करके आओगे। प्रश्न संख्या 50 है, 2x³ माइनस ब्रैकेट में -x² प्लस 4x, तो अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 4x। यही आपको सॉल्व ही करना था, इतना ही करके छोड़ देना क्योंकि इसके आगे कुछ होगा नहीं। बस ब्रैकेट खोलना है, माइनस का गुणा करा देना है दोनों पद में और दोनों पदों को इसी तरीके से लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, 48 धन 8 गुणे 0.75 माइनस 5 का मान लिखिए। तो 48 धन 8 का गुणा होगा 7.5 में, तो ये आ जाएगा 6, तो और फिर है -5, तो 48 धन 6 माइनस 5, तो ये इधर आ जाएगा धन 1 इन दोनों का, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और 48 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 49। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, एक वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। एक वृत्त पे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा, जीवा या इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं इसे। इसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, तो जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, 3/5 धन ऋण 2/5 को सरल कीजिए, हल कीजिए। तो यहाँ पे बस ब्रैकेट खोल देना है, तो इस धन का गुणा अंदर होगा ब्रैकेट में, तो ऋण में फिर धन का गुणा हो जाएगा तो ऋण आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर ऋण है तो इसे अब हम लिख देंगे 3/5 ऋण 2/5। अब देखिए दोनों का हर समान है तो अंश घटा लेंगे, तो 3 ऋण 2/5 बराबर कितना आएगा, 1/5, यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, उसमें से ऋण 2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिया। अब उसके पास कितने आम हैं, तो इतने आम थे, उसमें से इतने आम उसने अपने भाई को दे दिए हैं, तो इतने में से इतना माइनस कर देंगे, यानी कि 4x - 3y + 7z में से माइनस करेंगे -2x - 3y + 7z। तो ऐसे ऊपर नीचे इस प्रकार से लिख लेंगे और उसके बाद जब घटाएंगे तो नीचे वाले जितने भी पद हैं, नीचे वाला जिसको घटा रहे हैं उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, घटेगा तो चिन्ह का गुणा होगा। यानी कि ऐसे जब आप ब्रैकेट में भी लिखते हैं, पहले पद को लिखते हैं फिर माइनस दूसरा पद, तो ब्रैकेट जब खुलता है तो दूसरे में जो भी पद रहते हैं उनका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है, तो -2x + 2x हो जाएगा, -3y + 3y हो जाएगा और +7z - 7z हो जाएगा। ऊपर है +7z और नीचे है -7z, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऊपर -3y है, नीचे +3y है, ये दोनों भी कट जाएंगे और ऊपर देखिए 4x है, नीचे +2x है, तो कितना हो जाएगा 6x, यानी कि शेष जो आम बच जाएगा वह हो जाएगा 6x। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित समुच्चयों को देखकर परिमित समुच्चय को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 समुच्चय दिए गए हैं A B C। अब परिमित समुच्चय क्या होता है, जो सीमित समुच्चय होता है जिसके जो अवयव हैं, जिसके एलिमेंट्स जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे यहाँ समुच्चय A जो है इसमें A B C D F G H, यह 5 अवयव हैं, 5 एलिमेंट है। अब B में देखिए आप, यह प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है 1 2 3 4, इसमें आप नहीं गिन सकते हैं कि कितने इसमें एलिमेंट्स हैं। और देखिए इसी तरीके से C भी परिमित है, ठीक है। तो यहाँ पे परिमित समुच्चयों की बात करें तो A और C होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, x धन y धन z ऋण x - y धन z का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है। बस यहाँ पे देखिए यह रिपीटेड क्वेश्चन है, बस आपको
क्या करना है, ब्रैकेट खोल देना है और माइनस का मल्टीप्लाई इन तीनों पदों में कर लेना है। तीनों पदों में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये जो प्लस एक्स है ये हो जाएगा माइनस एक्स, और जो माइनस वाई है वो हो जाएगा प्लस वाई, और जो प्लस जेड है वो हो जाएगा माइनस जेड। अब यहाँ पे देखिए प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे प्लस जेड और यहाँ पे है माइनस जेड, ये कट जाएंगे। बचेगा वाई प्लस वाई, 2y हो जाएगा। ठीक, यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 56 है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 5z है तथा लड़कियों की संख्या 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z है। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए लड़कों की संख्या दी गई है और लड़कियों की संख्या दी गई है। कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, मतलब लड़की और लड़कों की संख्या अगर हम जोड़ दें तो हमें कुल छात्रों की संख्या पता चल जाएगा। तो लड़कों की संख्या लिखिए, लड़कियों की संख्या लिखिए उसके नीचे और जोड़ दीजिए। अब देखिए कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने घटा दिया है, यह गलत कर दिया है सोल्यूशन यहाँ पे इन्होंने। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 5z और 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z, इसी को जोड़ना है आपस में। तो 10xy और प्लस 2xy ये कितना हो जाएगा, 12xy हो जाएगा। जब जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, घटाने में केवल होता है। अब देखिए प्लस 7y स्क्वायर है ऊपर और नीचे है माइनस 2y स्क्वायर, तो जुड़ेगा तो 5y स्क्वायर बचेगा, और ऊपर देखिए माइनस 5z है और नीचे है 3z, तो ये बच जाएगा माइनस 2z। तो इस तरीके से आपको उत्तर क्या हो जाएगा, 12xy जो कुल संख्या हो जाएगी छात्रों की, वो हो जाएगी 12xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2z। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 59, हल कीजिए 20 प्लस ब्रैकेट में है 9 माइनस 5 माइनस ब्रैकेट में है 6 माइनस 4। तो अब देखिए सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 4 जो आपको दिख रहा है वह सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का गुणा होगा अंदर तो हो जाएगा माइनस 2। ठीक, तो यहाँ मझले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 9 माइनस 5 माइनस 2, फिर अब माइनस 5 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, और 9 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, तो इस तरीके से मझला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाएगा, और बाहर है ब्रैकेट के 20, और 20 और 2 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा, 22। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 100, यह आपको पता है। 100 से छोटी कोई 3 अंकों की संख्या होगी नहीं, क्योंकि 100 से छोटी अगर संख्या आप देखोगे तो 99 होती है जो कि 2 अंकों की होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। अब 35 दिया गया है इसका व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। r बराबर हो जाएगा 35/2, r की जो वैल्यू हो जाएगी 35/2 हो जाएगी। अब इसी 2 पाई r में वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 35/2। 7 से 35 को काटेंगे 5 बार में, 2 से 2 को काट देंगे और 22 का गुणा होगा 5 में, तो ये कितना आ जाएगा, 110 सेंटीमीटर, 110 सेमी। तो अब इसके आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, देखिए 24/7 को दशमलव में बदलिए। तो 24/7, अब 7 से देखिए 7 त्रिक 21 होता है। ठीक, 7 त्रिक 21 होता है तो 3 आ जाएगा, फिर 3 बचा है दशमलव लगेगा वो हो जाएगा 30, और 7 चौक 28 होता है, 4 बार जाएगा, फिर बचेगा 2 शेषफल, फिर 2 बन जाएगा 20, और 20 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो जाएगा 2 बार और बच जाएगा 6। अब 6 बच गया है, 6 कितनी बार जाएगा, उसके बाद जाएगा 7 8 56, फिर बचेगा 4, और 4 में 40, 40 में कितनी बार जाएगा, 35, यानी 5 बार और बचेगा 5, फिर
50, 50 में कितने बार जाएगा? 7 सत्ते 49। ठीक है, इसी प्रकार से 49 के बाद 1 बचेगा, 1 बार जाएगा। इसी तरीके से दशमलव में आप 3 से 4 स्थान तक लिख देंगे, बहुत रहेगा। ठीक है, तो 3.42857 यही जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, किसी समतल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? किसी समतल पर स्थित एक रेखा में अगर आप बिंदु खोजने जाएंगे, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो रेखा का ही कोई अंत नहीं होता है, ना तो शुरुआत होता है ना तो अंत होता है। तो बिंदुओं का भी ना शुरुआत होगा ना अंत होगा, बहुत सारे बिंदु होंगे जिसको आप गिन नहीं सकते। तो इसीलिए कहा गया कि अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक, इसीलिए आप लिख सकते हैं कि अनंत बिंदु हो सकते हैं। इसके बाद देखिए 64 है, कौन सा अनुपात बड़ा है? 2:3 या फिर 5:8? ठीक, तो बस आपको बड़ा अनुपात दिखाना है। तो अब 3 से भाग करेंगे 2 में, तो देखिए कितना आएगा। दशमलव लगाइए, 20 और 6 बार जाएगा, बचेगा 2, फिर 6 जाएगा, तो 0.66 आएगा। फिर 8 से भाग दीजिए 5 में, तो 8 छक 48, 6, फिर बचेगा 2, फिर जाएगा कितने बार? 2 बार। तो यहाँ पे देखिए 0.66 बड़ा है 0.62, तो 0.66 बड़ा है, इसलिए कह सकते हैं कि अनुपात 2:3 बड़ा होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कितने प्रतिशत कप बचे? अब 40 कप बिक गए हैं, तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कप बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए कप होंगे वो कितना होंगे? 60 माइनस 40 यानी कि 20 कप बचे होंगे। अब 20 कप बचे हैं, तो वह 20 कप, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, कितने प्रतिशत कप बिके? 40 कप बिके हैं, तो 40 60 का कितना परसेंट होता है, यही हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 40 गुणे 100 और प्रतिशत, 0 से 0 कट जाएगा, 6 को काटेंगे 2 से तो 3 बार में, 40 को काटेंगे तो 20 बार में, यानी कि 200/3 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 6.66 प्रतिशत आपको उत्तर मिल जाएगा। मतलब कि 66, 66.5, 67% आपके ये कप बिक गए हैं, बाकी बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, एक गांव में महिलाओं की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा घटाना। बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या दी गई है, महिलाओं की संख्या दी गई है, और पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो यह निकालने के लिए हम पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा कितनी संख्या पुरुषों की अधिक है महिलाओं की कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब देखिए लिखेंगे हम लोग पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या कितनी है? 5ab प्लस 2b² माइनस 6b। इसी तरीके से महिलाओं की संख्या देखिए कितनी है, महिलाओं की संख्या भी इसी क्रम में लिख लीजिएगा। जैसे ab वाला पद जो है उसे आगे लिख देंगे, तो 3ab प्लस 2b² और प्लस 4a। अब महिलाओं की संख्या घटा रहे हैं, तो सभी यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या में चिन्ह है वह धनात्मक है, तो सभी ऋणात्मक हो जाएंगे और घटेंगे, तो बचेगा 2ab और ये कैंसिल हो जाएगा, 2b² और माइनस 2b², और यहाँ पे है माइनस 6c और माइनस 4a, तो ये हो जाएगा माइनस 6c और माइनस 4a। तो उत्तर आपको कितना मिल गया? 2ab माइनस 4a माइनस 6c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, 3 अंक लिखने हैं, तो 3 अंक 3 बार 9 लिख दीजिए, वही हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है, मतलब उसके बाद आने वाली संख्या, तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कितना मिल जाएगा? 999 में जोड़ेंगे 1 तो 1000 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको मिल गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या, तो उत्तर हो जाएगा 1000। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, 100 से बस गुणा कर देना है,
तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो अभीष्ट प्रतिशत है 8.5%। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं परंतु जिनमें संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, अथवा वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे कि √2, √3, √5, √6 आदि, तथा पाई भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, जो परिमेय संख्याओं के अलावा संख्याएं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्याएं जितनी भी कर्णीय में संख्याएं होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपके 69 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा, 5 खास मित्रों में कम से कम आप शेयर करिएगा और सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा और सबको बताइएगा कि इसी तरीके से आसानी से सभी लोग तैयारी कम समय में कर सकते हैं। और यह आपका पार्ट 2 जो है अति लघु उत्तरी का यह कंप्लीट होता है और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वह आपकी आएगी पार्ट 3 की। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न। और इससे पहले की बात की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी विषयों का लिंक दिया गया है। जिस भी विषय को आपको पढ़ना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हैं, जिस भी विषय के सामने का लिंक क्लिक करेंगे आप उस विषय की सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।